फिज़ा नाज़रीन, आम जो है फलों का बादशाह है, ऐसे ही है। और कैरी क्या है? कैरी क्या क्वीन है? जी नहीं, हम आम पे ही रहते हैं। कैरी के बाद आम ही बनता है, कैरी के तो सिर्फ अचार ही डलते हैं। कैरी के क्या फ़ायदे? मगर कैरी के फ़ायदे शुरू तो हो ही जाते हैं, तभी तो जाके वो आम बनता है। आम के बारे में बताऊँ, बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ आम जो है वेट गेन वाला फल है, इसको खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, घबरा रहे होते हैं, खा नहीं रहे होते, परेशान हो रहे होते हैं। तो आज से आप लोगों ने परेशानी छोड़ देनी है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आम एक ऐसा फल है जिसको खाने से नो डाउट अगर आप बहुत ही कोई कमज़ोर बंदा है और उसको अपना वज़न बढ़ाना है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, क्योंकि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ये जिस्मानी आपको ताकत देता है। इस वजह से आम जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है कि कैंसर के जो ख़तरात होते हैं उसके ख़तरात में बहुत ज़्यादा कमी लेकर आता है आम। इसमें जो है पाए जाते हैं ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो खून और आंतों के कैंसर के ख़तरात को भी कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो गले के गदूद के कैंसर के ख़िलाफ़ भी मौसर किरदार अदा करते हैं और ये उनके साथ फ़ाइट करते हैं। और इनमें और भी बहुत से ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन हैं जो आपके कैंसर के ख़तरात को दूर करते हैं, रोकते हैं, आपके छाती के कैंसर को भी रोकते हैं। तो जितने ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह के जो इनहेरिटेड पेशेंट्स हैं, जैसे लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली में है, इस तरह के आगे इनहेरिटेड लोगों को होगा, तो वो आम का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करें तो इसके ख़तरात कम हो जाएंगे। और साथ साथ ये हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। आपके बोन्स अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर आपकी हड्डियां जो है उनमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, अलकसी होगी, कोताही होगी, तकलीफ़ें होंगी, आपके जिस्म में हर वक्त आपको पेन रहेगा। तो हड्डियों के मर्ज से अगर आपने बचना है तो फिर इसके अंदर विटामिन के होता है, इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विटामिन के जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है इसमें जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो आपको हो जाती हैं हड्डियों में ख़ास तौर पे, उसमें बहुत कारआमद है। और साथ में इसमें कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी हड्डियों में ये जज़्ब करता है जो खून, जिस तरह से ये कैल्शियम तो उसकी जो मुश्किलात हैं उनको आसान करता है। साथ में ये जो हाजमा है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि खाना खाया है तो वो हज़म नहीं हो रहा, तो हाजमे के बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा जो फल है वो है आम। आम के इस्तेमाल से लोगों का हाजमा ठीक रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और साथ में हाइड्रोजन पाया जाता है, बहुत अच्छा फराहम किया जाता है। आपकी बॉडी में पानी की कमी को दूर करता है, कब्ज़ की अलामत को भी ये नॉर्मल करता है। और बहुत से ऐसे कब्ज़ के जो पेशेंट हैं वो अगर आम खाते हैं तो वो इन सारी बीमारियों से, इन सारी तकलीफ़ों से जो है वो दूर रहेंगे। और उसके साथ साथ दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो आम खाता है उसका दिल बहुत मजबूत रहता है, उसका दिल बहुत अच्छी तरीके से धड़कता है, कि आपका दिल आपके सीने में बहुत अच्छी तरीके से धड़कना चाहिए। जो आपकी हार्ट बीट है ना, जो आपकी हार्ट बीट की काउंट है वो आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए भी आम बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये गर्मियाँ आ गई हैं तो आम आपको हर रेहड़ी पे चलता फिरता मिलेगा, तो फिर आम आप शदीद खाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए। जल्द के जितने भी लोगों को मसले होते हैं कि हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट नहीं रहती, हमारी स्किन में ग्लो नहीं आता, हमारी स्किन खूबसूरत नहीं लगती, हमारी जल्द मरी हुई लगती है और हमारे बाल गिर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सबको प्रॉब्लम है ना बाल गिरने का, तो आम खाइए ना। अल्लाह ताला की वो नेमत है जो आ गई है, विटामिन सी भरपूर है इसके अंदर। आपको अगर विटामिन सी मिलता है तो आपकी स्किन निखर जाती है। आपके चेहरे के लिए, आपके ग्लो के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी जवानी के लिए आपको विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करना है, जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है इसमें, आम में। तो आपने बाल जिन लोगों के गिर रहे हैं, अगर आम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके इस गर्मी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मर्ज़ी से आपके सारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये जो लोग कहते हैं ना वायरस है, डिजीज़ है, सभी के गिर रहे हैं, कोई बकवास बात है। आम खाइए, ग़िज़ा अच्छी कीजिए और ये आम का फ़ायदा उठाइए। और ये मैं बताऊँ, एनीमिया की जो अलामत है ना उसको भी बहुत कम करता है। इसके अंदर आयरन काफ़ी मिकदार में, जैसे मैंने बताया, कि पाया जाता है। और एनीमिया के जो मरीज़ हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और उनके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, शुगर के बारे में मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम जब इसको रिसर्च कर रहे थे तो और इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसको गूगल कर रहे थे, तो मुझे एक नई चीज़ पढ़ने को मिली, सामने आई। वो ये थी कि ज़ियाबतीस के मरीज़ जो है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। जी जनाब, मैं तो खुद ये सुन के हैरत में आ गई, क्योंकि मुझे तो यही सुनने में को मिला था, जो हर घर से यही आवाज़ आती है कभी भी बात करो कि किसी को कोई शुगर है तो वही आम नहीं खा सकते, हमें शुगर है आम नहीं खा सकते। तो यहाँ पर अगर आपकी शुगर नॉर्मल है
तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इसको खा सकते, मगर इतनी मिकदार में नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। मगर ज़्यादती इसके मरीज़ इसको खा सकते हैं। हमल में बहुत मुफीद है, जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं इसमें वाइटामिन मिनरल्स मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो आप ये हमल की जितनी प्रेग्नेंट औरतें हैं खून बनाने में मदद करते हैं, उसको खा। और उसके बाद वज़न बढ़ाने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कोई लागत कांगड़ी पहलवान जिस्म है किसी का, तो फिर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनका जिस्म बहुत खूबसूरत लगेगा। और अब हेपेटाइटिस बी के ऊपर बात करने के लिए हमने जिनको मधु किया है वो हैं डॉक्टर सारुल हक तूर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे हेपेटाइटिस बी के ऊपर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी है क्या, ये क्यों होती है, फिर हम आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे उर्फ़े आम में काला यरकान कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। वायरस की वजह से होने वाले जिगर की सोजिश का नाम है, और आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये जिगर को फौरी तौर पे मुतासर करता है, जिसे फौरी यरकान कहते हैं, यानी आंखें पीली हो जाती हैं। और इस दायमी तौर पे भी मुतासर करता है, यानी इसका असर 6 माह से ज़्यादातर लंबे अरसे तक रह सकता है, और उसके नतीजे में ये जिगर को काफ़ी लंबे अरसे तक नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह 2 तरह की बीमारी कॉज करता है, एक फौरी यरकान या एक्यूट हेपेटाइटिस सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस बी, और दूसरा क्रॉनिक हेपेटाइटिस या दायमी यरकान हेपेटाइटिस बी की वजह से इस पे करने की सलाहियत है। तो ये 2 तरह की बीमारी का अर्ज करने वाला जरासीम है। तो ये जो दोनों हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कॉज कौन सा करता है? देखिए, डेंजरस कोई भी नहीं है, काबिल इलाज बीमारी है। सही हाथों में सही टाइम पे डायग्नोज हो तो ये काबिल इलाज कंडीशन है। इसमें समझने वाली ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसकी स्टेज जिस पे हम इसको पकड़ रहे हैं या डायग्नोज कर रहे हैं वो अहम है। अगर यही इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का जरासीम एक बच्चे के अंदर जाता है और उसकी उम्र 1 साल से कम होती है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दायमी यरकान की तरफ चला जाएगा। अराउंड 90% केसेस में वो क्लियर नहीं कर पाता और वो लंबे अरसे तक उस मसले में फंस जाता है। यही जरासीम अगर किसी एडल्ट में, किसी बड़े में जाता है, तो हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो 90% केसेस में उसको क्लियर कर देता है और लंबे अरसे तक उसकी कोई पेचीदगियाँ नहीं बनती। और बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो लंबे अरसे तक इस पे मुतासिर होते हैं, यानी दायमी यरकान करता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब है कि किस बंदे को हो रहा है, किस उम्र में हो रहा है, किस स्टेज पे डायग्नोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी डेंजरसनेस को डिफ़ाइन करती हैं। लेकिन उर्फ़ आम में ये एक ऐसी बीमारी है जो खामोश कातिल समझी जाती है, क्योंकि आम तौर पे इसकी तशख़ीस उस वक्त होती है हमारे माशरे में जब ये दायमी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है और उसकी तोड़ फोड़ इतनी हो चुकी होती है कि जिसको रिपेयर करना और बाज़ औक़ात क्योर करना बाज़ सूरतों में मुमकिन नहीं रहता।